हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और सर्किट प्रॉब्लम का ये ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर होना चाहिए। आज ख़त्म हो जाना चाहिए सर्किट प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट चालू करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं आज हम लोग क्यूब सेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग दो पॉइंटों के बीच हम लोग निकालने सीखेंगे आज। ठीक है। सो एक क्यूब था, क्या था? एक क्यूब था जिसमें जितने भी फेज हैं, एक ये सब में एक R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है सारे में। ठीक है। टोटल 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है। और हमको बोला गया है कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 1 ये वाला पॉइंट एंड 8 ये वाला पॉइंट। एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 8 नहीं, ये 7 है। ठीक है। क्वेश्चन में सुधार लीजिए, सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग रहेगा। 7 है और ये वाला पॉइंट 8 है। ठीक है। ये वाला है 7 और ये वाला पॉइंट कौन सा है? 8 है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए 7 और ये लिख लीजिए 8। तो हमको 1 और 8 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब भी हमको किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं और बैटरी का एक इंड एक पॉइंट से जोड़ देते हैं और दूसरा इंड ले जाके उससे जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ऐसे जुड़ गया। ठीक है। मतलब यहाँ से करंट आई जाएगा और यहाँ से करंट आई वापिस आ जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 पे एक करंट जा रहा है। पॉइंट 1 पे क्या हो रहा है? एक करंट जा रहा है और 1 पे जाएगा तो उसको 3 रास्ते मिलेंगे, एक 1 to 5, एक 1 to 2 और एक 1 to 4। और तो कोई रास्ता नहीं है, 3 ही रास्ता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखना ये है कि क्या तीनों में इक्वल करंट फ्लो होगा? तीनों में इक्वल करंट। ठीक है। तो देखिए यहां से जब ऐसे जाएगा, कहां गया? हाँ, मार्केट। यहां से जब जाएगा 1 पॉइंट पे तो इसको कितने मिले थे? 3 वे मिले थे। अब हमको ये चेक करना था कि क्या तीनों में इक्वल करंट जाएंगे। तो देखते कि क्या इक्वल रेजिस्टेंस है। अगर इक्विवेलेंट होगा, अगर हर जगह सेम होगा तो सेम करंट फ्लो होगा। तो देखते हैं, अगर ये वाले पाथ की बात करें 1 से 2 तक, तो इस पॉइंट पे 8 पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा? 1 2 3। ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें कितना रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ रहा है? 3 रेजिस्टेंस। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए इसमें कितना रेजिस्टेंस है? 1 2 3। ये भी 3 रेजिस्टेंस पे पहुंच गया उस पॉइंट पे। और इस वाले का भी चेक कर लेते हैं, इस वाले को 1 2 3। तीनों को इक्वल रेजिस्टेंस करना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, आर आर आर। और तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि तीनों में इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी कि तीनों का करंट भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें तीनों में हमने इक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टोटल करंट आई आया था और उसको 3 पार्ट में इक्वल बटना था। तो कितना हो गया? I/3 I/3 I/3, 3 पार्ट में बट गया। वो तो करंट की बात है, वो जरूरत भी नहीं। तो उसमें सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बताएं कि तीनों में इक्वल करंट जा रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट पे हमको एक रेजिस्टेंस निकालना था इक्विवेलेंट। तो 1 पॉइंट बना लिए और एक लाइन से खींच दिए। दूसरा कहाँ पे निकालना था? 8 पे निकालना था। बार बार बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट 8 है और ये वाला पॉइंट 7 है। ठीक है। 8 पे निकालना था तो हमने एक 8 पॉइंट लिया और यहां से एक ऐसे खींच दिया। अब 1 से कितने रेजिस्टेंस निकले थे? तो एक रेजिस्टेंस ये 2 पे, एक रेजिस्टेंस 5 पे, एक रेजिस्टेंस 4 पे। तो हमने 1 से एक रेजिस्टेंस 2 पे, एक रेजिस्टेंस 5 पे और एक रेजिस्टेंस 4 पे, 3 रेजिस्टेंस बना दिया। कोई दिक्कत? 2 5 4 3 रेजिस्टेंस बना दिया। अभी सिर्फ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। कैसे कैसे कनेक्शन होगा वो देखेंगे बाद में। अभी तो 1 पॉइंट ओवर हो गया, 1 पॉइंट ओवर हो गया। 1 से हमने 1 2 3 रेजिस्टेंस बना लिया और तीनों का अपना नेमिंग दे दिया 2 5 4, क्योंकि 2 5 और 4 पे आके इंड हो रहा था 1 वाला। अब 2 से कितने रेजिस्टेंस गए थे? 2 पॉइंट से एक रेजिस्टेंस गया था 6 पे और एक रेजिस्टेंस गया था 3 पे। तो 2 से 2 रेजिस्टेंस निकाल दिया, 6 एंड 3। अभी भी इतना ही ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा था? 5। 5 से कितने रेजिस्टेंस गए थे? 5 से कितने रेजिस्टेंस गए थे? तो एक गया था 7, ये पॉइंट क्योंकि 7 था,
7 गया था और कितना गया था, 6 गया था। तो हमने 7 और 6 फिर 2 रेजिस्टेंस बना दिए। और 4 से कितने गए थे, 4 से कितना गया था, तो एक 3 पे गया है और एक 7 पे गया है। तो एक 3 और एक 7 देख लीजिए फिर से एक बार। 2 से 6 3, 5 से 6 7 और 4 से 3 7। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट 7 है, बार बार बोल रहे हैं, और ये वाला पॉइंट 8 है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए 6 से एक पॉइंट 6 था, 6 से एक रेजिस्टेंस 8 पे आया था, क्योंकि ये पॉइंट 8 है। 6 से 8 पे आया था, तो हमने 6 वाले से एक 8 पे निकाल दिया। ठीक है, और कौन सा चाहिए जी, 3। तो 3 से भी 8 पे गया है, तो 3 वाले जो भी पॉइंट थे 3 से भी एक 8 पे ले गया। और कौन सा बचा, 7 से 8 पे गया है, तो 7 से 8 पे ले गया। क्यों, क्योंकि एक 6 ये था और एक 6 ये था, ये दोनों को मिला के हमने 1.6 का बना लिया, ये 0.6 का हो गया। 3 और 3 ये दोनों को मिला के 1.3 का बना लिया, और 7 और 7 का मिला के यहाँ पे बना लिया था। और 6 to 8, 3 to 8, 7 to 8 ऐसे कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वायर है, हम उठा के कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 3 तो एक ही पॉइंट हो गया, तो उसको एक में मिला दिए। 6 और 6 तो एक ही पॉइंट हो गया, तो उसमें मिला दिए। 7 और 7 तो एक ही पॉइंट हो गया, तो उसमें मिला दिए। तो यहाँ तक अभी हो गया। अब हमको देखना ये है कि क्या ये वाला जो है वो तीनों इक्वल पोटेंशियल है, या ये वाला तीनों पॉइंट क्या इक्वल पोटेंशियल है। तो देख लेते हैं। 2 5 4 किसकी बात हो रही है, 2 5 और 4 की, 2 5 और 4 की तो है। देखिए इक्वी पोटेंशियल है। देखिए 2 से चला, देखिए 2 से चला तो इसको कितना रास्ता कवर करना पड़ा, 1 2, 8 पे पहुंचने के लिए। 2 का देख लिए, 5 का देखते हैं। 5 कौन सा था, 5 को कितना रास्ता कवर करना पड़ा, 1 2, इसको भी 2 ही करना पड़ा। 4 को कितना करना पड़ा, 1 2, सबको 2 2 करना पड़ रहा है, मतलब इक्वी पोटेंशियल है, क्योंकि सब शुरुआत तो एक ही जगह से हुआ है और चलना सबको इक्वल है, 2 ही रेजिस्टेंस क्रॉस करना है, इसलिए ये वाला पॉइंट इक्वल पोटेंशियल। ये तीनों एक ही पॉइंट है, इसको हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं 3 6 7 क्या इक्वी पोटेंशियल है, 3 6 और 7। तो देखिए 3 से एक रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ा, 6 से एक रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ा, और 7 से एक रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ा। देखिए एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस एक रेजिस्टेंस, और सारे क्योंकि एक ही पॉइंट से चले थे, तो हम फिर से बोल सकते हैं कि इक्वल पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। तो ये तीनों को हम मिला लिए, अब काम खत्म। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तीनों जो है, ये तीनों जो है वो किस में है, पैरेलल में है। ये तीनों किस में है, ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। उसके बाद ये सारे रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, और ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो, तीनों सीरीज में हो जाएंगे और सोल्व कर देंगे और काम खत्म। तो 3 R इक्वल रेजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो कितना हो जाता है, R/3। तो ये R/3, इधर कितने थे टोटल 6 रेजिस्टेंस, तो R/6, इधर कितने थे 3 रेजिस्टेंस, तो R/3। अब तीनों सीरीज में हो गए तो जोड़ दो, तो 5R/6 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 1 and 8। तो अब अगर एग्जाम में कभी ऐसा आया, ऐसा क्यूब वाला सर्किट बनाया और डायगोनली पूछा है अगर आपको 1 और 8, ये 8 पॉइंट है, बार बार बोल रहे हैं, कॉपी में सुधार लीजिएगा, और ये 7 है। 1 और 8 के बीच में अगर बार बार पूछे तो आपका जो अभी सोल्व करके आया है वही आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उतना टाइम नहीं लगाना एग्जाम में, ठीक है। और सिमिलरली अगर 4 और 6 के बीच में पूछता कि 4 और 6 के बीच में बताओ, तब भी इतना ही आंसर आता, चूंकि इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। तो हम एक सोल्व करके दिखा दिए हैं आपको 1 और 8 का, आप चाहे तो 4 और 6 का सोल्व करके देख सकते हैं, सोल्व कीजिएगा तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि 2 पॉइंट का तो डायगोनली का तो देख लिए, अब और देखते हैं 4 6